इस डिपोटेशन के बाद क्या अमेरिका और भी सख्ताई करेगा? अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, तो ट्रेलर देखा आपने। दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी ने झंडा उठाया अपने हाथ में, वी वांट लीगल माइग्रेंट्स। पीएम ट्रंप की तरह बाकी कंट्री भी इस तरह की सख्ताई करेंगी? हाँ जी, कनाडा से भी तैयारी हो गई है जी। अगले हफ्ते हो सकता है कनाडा से भी डिपोर्टेशन शुरू हो जाए। कितने नंबर्स ऑफ पर्सन? 476 लोगों का अगला जहाज तैयार हो गया है। हो सकता है कल नहीं तो परसों को भी आ जाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन, जी जो जहाज अभी आया है जी। वो अमृतसर में ही क्यों लैंड हुआ है? नमस्कार, एक और ख़ास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद अहम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, अमेरिका से 205 भारतीयों का डिपोर्टेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर इमिग्रेशन और एजुकेशन कंसल्टेंट विनय हरी जी, जिनसे हम विस्तार से जानेंगे आखिर 205 भारतीय को अमेरिका से क्यों डिपोर्ट किया गया, क्यों वापस भेजा गया, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या आने वाले दिनों में और भी भारतीयों को वापस भेजा जा सकता है। इसी के साथ यूएसए में जाने के लिए एक सही तरीका क्या है। आइए। नमस्कार विनय सर। जी राम राम। सभी का क्वेश्चन, 205 भारतीयों को वापस आना। 205 भारतीयों को वहाँ से भेजने की न्यूज़ आई कि 205 भारतीय अमेरिका से रवाना हुए टेक्सास से अमृतसर के लिए एक सैन्य विमान के अंदर। 40 घंटे बाद वो फ्लाइट उतरी और उसमें से 104 बंदे निकले। चले तो थे 205, उतरे 104, 101 बंदे कहाँ गए? 40 घंटे लगे उस फ्लाइट को आने में। 3-4 बार रुक के आई होगी, कोई डीजल पेट्रोल लिया होगा उन्होंने रास्ते में। पहले तो लोगों को क्यों भेजा? कौन थे ये लोग? ये लीगल माइग्रेंट नहीं थे, ये अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुसे थे 2 नंबर में। जब ये बॉर्डर क्रॉस किया इन्होंने तो इनको पकड़ा गया। पकड़ के इनकी अरेस्ट हुई, जहाँ पर इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं। इनके बयान कलमबद्ध करके, इनकी तफ्तीश करके, भारत सरकार से इनकी आईडी पुष्टि करके उन लोगों को अरेस्ट करके भारत वापस भेजा गया। सर, इसमें से सभी के सभी जो डोंकी लगा के गए थे वही हैं, या इनमें से जो ग्रीन कार्ड है, जो स्टडी वीज़ा पे गया था, जहाँ कोई जो कनाडा से अमेरिका आया था, जो यूके से अमेरिका आया था, वो भी शामिल है? इनमें से कोई बंदा अभी अमेरिका पहुंचा ही नहीं था, अभी ये बॉर्डर पे ही अरेस्ट हो गए सारे। ये वो लोग वापस आए हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो घूम रहे थे वहाँ पे। आज एक वीडियो किसी डोंकर ने शेयर करा होगा तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। इनके बॉर्डर क्रॉस करने की वीडियो भी आ गई है। सर, जिन्होंने जो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने एसएलएम फाइल किया हुआ है, हाँ जी, उनके ऊपर भी ऐसी कोई? हाँ जी, 7,25,000 का डाटा है। वो लोगों को भी ऐसे ही वापस भेजेंगे जी, क्योंकि जो चुनाव जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इसी शर्त पे जीते हैं कि मैं मास डेपोटेशन करूँगा। अंग्रेजी का वर्ड है मास डेपोटेशन। बड़े लेवल पे वो बंद करेंगे इसको, बॉर्डर से नहीं घुसने देंगे। क्या पाकिस्तानी बॉर्डर से किसी को घुसने देते हैं भारत में? कोई पाकिस्तानी बॉर्डर से सुबह क्रॉस करके बॉर्डर भारत के अंदर एंटर हो, आप क्या करेंगे? उसका स्वागत करेंगे? अभी उन्होंने वापस भेजा है। समझिए, जो लोगों को अरेस्ट किया हुआ था उनको वापस भेज दिया, और बॉर्डर पे उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, आर्मी लगा दी है। जो अब लोग जाएंगे वो गोली मार देंगे उसको। वो लोगों को अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। आप अपने मोहल्ले में चौकीदार रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? कि कोई बाहर का आदमी आपके मोहल्ले में रात को घुस के कोई परेशानी ना करे। ये किसी को कोई अमेरिका में जानता तो नहीं है, ये कोई वीज़ा लेके तो जा नहीं रहे। ये अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में एंटर कर रहे थे, पकड़े गए वहाँ। मतलब कि जो दीवार पार करके जाते थे या जो डंकी लगा के जाते थे, दीवार पार कर ली थी इन्होंने, उनके लिए रास्ते बंद है। दीवार पार करके दूसरी तरफ थे जब इनको अरेस्ट किया गया। आपके घर के अंदर कोई घुस आएगा जबरन, आप क्या करेंगे? उसका परोठा खिलाइएगा, आरती करिएगा उनकी, क्या करेंगे बताइए? ऐसे अगर आपके घर पे कोई अनजान आदमी घुस आए, आप करेंगे क्या? ये बताइए तो सही। उनको वापस कैसे? पुलिस के हवाले करवा देंगे। हाँ, पिटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, उनकी पिटाई करेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे, उनको हथकड़ी लगाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने क्राइम करा है। ये क्राइम हुआ, अमेरिका के अंदर क्राइम हुआ, बॉर्डर क्रॉस करके ये लोग एंटर हुए
उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के शुक्र करो उन्होंने वापस कर दिया। सोचो अगर वो वापस ना करते, वो जेल में डाल देते, अब तो सारी ज़िंदगी जेल में ही सड़ गए थे। इन लोगों को शुक्र करना चाहिए, इनकी जान बच गई। अगर वहाँ पे कोई मर जाता, जिम्मेदार कौन था? इन लोगों के घर वालों को पता नहीं था कि हमारे बंदे वहाँ पे अरेस्ट हो गए। एक आदमी बोल रहा है 10 दिन से मेरी लड़की से मेरी बात नहीं हो रही थी, सडनली मुझे कॉल आया शाम को 5 बजे कि मैं अमृतसर उतर गई हूँ, मुझे यहाँ से ले लो। जिस बाप को 10 दिन से यही नहीं पता मेरी बच्ची है कहाँ पे, उसको अगर 10 महीने भी अगले ना पता लगते तो उसने कहाँ से ढूंढ लेनी थी। तो शुक्र करें अमेरिका ने लोगों को वापस भेज दिया और छोड़ के गए अमृतसर। पर सर ये चीज़ लास्ट 15 साल से चल रही है, जी तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाँ अब जी, एकदम से इतनी सख्ताई। तो अभी मुद्दा यही था ना जी देश का। वो देश के लोग इसी चीज़ से तो दुखी थे, उन्होंने वोटें डाली इसी आधार पे थी। यहाँ से जो लोग गए हुए थे द्वार पार करके, क्या वो वहाँ पर कोई क्राइम कर रहे थे, किसी को मार रहे थे? ये क्राइम ही होता है इमिग्रेशन, बॉर्डर क्रॉस करके। आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं, आप भारत के तो नहीं है, बट आपको आगे तो भारत में कैसे आने देंगे आपको? इंडिया आपकी कंट्री है, आप इंडिया के सिटीजन हैं, आपको अमेरिका में जाना अलाउड नहीं है, आप अमेरिका के सिटीजन नहीं हैं। जितने लोग वहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं उन्होंने राजनीतिक शरण मांगी है, साइलम का केस डाला है, वहाँ की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है देनी ही नहीं देनी। इतना कुछ करने के बाद आपको लगता है कि अब वो लोगों को साइलम देगा? वो तो एक एक आदमी को वापस भेजेगा, कोई भी नहीं रहेगा वहाँ पे। वो साइलम का कानून ही बंद कर रहे हैं। परसों की स्टेटमेंट थी कि जो लोग पढ़ने आएंगे, जो लोग हमारी कंट्री में डिग्री करेंगे, हम उनको ग्रीन कार्ड देंगे। ये भी स्टेटमेंट दी उसने साथ में। मतलब कि अब अगर एक तरफ वो कह रहे हैं हम डिपोर्ट कर रहे हैं, मास डिपोर्टेशन, तो दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि जो पढ़ने आएगा उसको पक्का भी करेंगे। दे वांट टू इनवाइट यू ऑन ए लीगल वे। इस टाइम वहाँ पे 11 मिलियन लोग हैं जो इलीगल रह रहे हैं। 11 मिलियन बनते हैं 1 करोड़ 10 लाख लोग। वो इसको वापस भेजेगा, नए माइग्रेंट को लेके जाएगा जिनको अंग्रेज़ी बोलनी आती होगी, जो पढ़े लिखे होंगे, जिससे मुल्क की इकॉनमी बढ़ेगी। ये जो लोग आए हैं आपने उनके इंटरव्यू सुने हैं, बिल्कुल वो हिंदी ढंग से नहीं बोल पा रहे, वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये अपना बेहतर भविष्य के लिए मजदूरी करने के लिए अमेरिका में जा रहे थे। जो सर लीगल तरीके से जिनका अभी केस चल रहा है साइलम का, उनको भी वापस भेजा जाएगा? क्यों रखें? साइलम का केस किसने चलाना है? साइलम ग्रांट कौन करेगा? किसने ग्रांट करनी है? आपके देश के किसी बंदे ने नहीं देनी। वो अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन गवर्नमेंट के जो कानून हैं वो आपको असाइलम देंगे। असाइलम का कारण क्या होता है लेने का? कि आपको भारत में खतरा है, आपकी जान को खतरा है। क्या आपकी मेरी जान को खतरा है? क्या भारत में दंगे हो रहे हैं? क्या बम चल रहे हैं यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। वो 7,25,000 लोग अगर सुबह वापस आ जाए, क्या उनकी जान को यहाँ खतरा होगा? खतरा नहीं है ना, तो फिर साइलम भी नहीं है। ये कानून पलट देगा, ये वापस भेजेगा वहाँ से लोगों को। समझो वो कमज़ोर नहीं है, वो फुल मेजोरिटी से जीता है। वो पैसे कमाने के लिए राष्ट्रपति नहीं बने, बहुत पैसे हैं उसके पास, उसका जन्म ही गोल्डन स्पून में हुआ था। इज ए श्रूड बिजनेसमैन। उसको समझ आया कि मुझे अनपढ़ लोगों को निकालना है और पढ़े लिखे लोगों को लेके आना है। ये साल 2025 हिस्ट्री में दर्ज होगा। इस साल के अंदर जितनी माइग्रेशन होगी कभी नहीं हुई होगी। जितनी स्पीड से दुनिया आएगी इतनी स्पीड से जाएगी भी। ये सिर्फ अदला बदली होनी है। मतलब कि इलीगल माइग्रेंट वापस लीगल माइग्रेंट चलेंगे। फिर जो एक सही तरीका है जाने का, वो सही तरीका है, आप दाखला लीजिए वहाँ पे पढ़ाई के लिए, जाइए पढ़ने। प्रूफ देना पड़ेगा कि पढ़ने जाना है, अंग्रेजी बोलनी आती होगी तो देंगे दाखला। रिजल्ट का सक्सेस रेट क्या आने वाला है? ट्रम्प साहब एक्शन में है, देंगे वीज़ा, वो दबा के वीज़ा देंगे। क्यों नहीं देंगे? एसेट लेके जा रहे हैं। सुंदर पिचाई पढ़ने गए थे, कहाँ बैठे हैं आज? चाहिए उनको, ऐसे लोग चाहिए, बहुत लायक लोग हैं। आपको पता है कि इंटेलिजेंट आदमी नहीं जा सकता अमेरिका में क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। एक अनपढ़ आदमी ज़मीन बेच के चले जाता है। एक पढ़ा लिखा आदमी जो 20,000 रुपये पे सड़ रहा है, एक अनपढ़ आदमी 2 लाख रुपये कमा रहा है। क्या फ़र्क है दोनों में? एक बच्चा अमेरिका में पढ़ने गया, 25 लाख 30 लाख रुपये उसने फीस दी 1 साल की। 4 साल लगा के वो आदमी पढ़ रहा है, मेहनत भी कर रहा है, मजदूरी भी कर रहा है। 4 साल लग गए बंदे को पढ़ने के लिए। पढ़ाई के बाद भी वर्क परमिट नहीं होता अमेरिका में, पढ़ाई के बाद भी वापस आना पड़ता है। दूसरी तरफ एक अनपढ़ आदमी, वो पहले दिन से वर्क परमिट पे, क्यों? उसने रिफ्यूजी ली हुई है। कहाँ का कानून है ये?
ये कानून बदल रहा है। बच्चा पैदा होते ही सिटीजन बनता था ना, कानून बदल दिया ना, तो ये भी असाइलम का कानून भी बदल जाएगा। मतलब कि जो बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, जो F1 वीज़ा पे जा रहा है, तो उसको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो पढ़ाई खत्म करेगा मैं उसको ग्रीन कार्ड दूंगा। पढ़ाई ख़त्म करते ही वक्त वो अप्लाई कर सकता है। वो देखेंगे क्या पॉलिसी बनाएंगे वो। जैसे पूरी दुनिया पढ़ने वाले बच्चों को पक्का करती है, ऐसे अमेरिका भी पक्का करेगा। ये रास्ते सिर्फ स्टडी वीज़ा के लिए खुलेंगे या जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी? टूरिस्ट वीज़ा टूरिज्म के लिए होता है, जाइए घूम फिर के आइए। पिछले साल 14 लाख लोगों को दिए उन्होंने वीज़ा। 15,000 रुपये में वीज़ा मिलता है अमेरिका का। 10 साल का वीज़ा 15,000 रुपये में मिलता है। ये 50 लाख दे के बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं। कोई भी आदमी जिसकी खुद की दुकान है, जो अंग्रेज़ी बोल लेता है, लिख लेता है, जिसको थोड़ी सी अक्ल है, वो 15,000 रुपये में वीज़ा ले सकता है। इसके लिए सर जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कुछ नहीं चाहिए। आदमी ईमानदार हो, इंटरव्यू की तैयारी हम कराएंगे, बताएंगे आपको कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे जवाब देते हैं। बाकी मौके पे आप पे डिपेंड करता है। उनको आप जेन्युइन लगने चाहिए, दे देंगे वीज़ा। 15,000 रुपये में वीज़ा देंगे जो वहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन कार्ड में है, जी। जो यहाँ से डंकी लगा के गए थे, जी अब उनका ग्रीन कार्ड हो चुका है। हाँ जी, जो हो चुका है वो तो क्लियर है जी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप देश के दुश्मन बन के आपने ग्रीन कार्ड लिया है तो नहीं आने देंगे वो। बहुत सारे लोग हैं जो नेपाल के रास्ते से आते हैं, रात को आते हैं अंधेरे में, दिन चढ़ने से पहले चले जाते हैं, क्योंकि शोर मच गया तो पकड़ लेंगे, पकड़ लिया तो रेस्ट हो जाएगी। क्योंकि असलम जो भी डालता वो यही एक चीज़ कह के डालता कि मुझे इंडिया में खतरा है, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का है, चाहे वो हिमाचल का है, चाहे वो गुजरात का है। खतरा है क्या बताइए? नहीं है, कोई खतरा? नहीं है। आप जम्मू कश्मीर छोड़ के आज चंडीगढ़ में मेहनत कर रहे हैं ना, आप क्यों नहीं चले जाते बॉर्डर क्रॉस करके? क्योंकि वो सही नहीं है। आप क्यों संघर्ष कर रहे हैं? आपको नहीं पता सुबह आप अमेरिका जाएंगे आपकी 10 गुना पगार हो जाएगी, फिर भी आप ईमानदारी से टिके हैं ना। लोगों के अंदर सब्र नहीं है। इनको वहां जाके भारत में गलतियां निकालते हैं लोग। 40 लाख 50 लाख रुपया दे के गए हैं। होता है किसी गरीब आदमी के पास 50 लाख रुपया? किसी मजदूर को कोई 50 लाख रुपये ब्याज पे देता है? जिसको 50 लाख रुपया ब्याज पे दिया, किसी ने कुछ देख के ही दिया ना। इसका मतलब कुछ तो था तुम्हारे पास। तुम 40 लाख 50 लाख लगा के अमेरिका जा रहे हो, वो एक दिन में तो पूरे नहीं होने ना पैसे। कितनी पगार लगेगी? 1-2 लाख रुपये लगेगी ना। तो 50 लाख से यहाँ बिजनेस कर लो, फिर ये सही तरीका है। यहाँ काम कर लो ना, बहुत होता है 50 लाख रुपया। मैं तो सरकार को विनती करूँगा, जितना भी लोगों का नुकसान हुआ, इनके पैसे एजेंटों से वापस करा के इनको पैसे दिए ना जाए, इनको काम खोल के दिया जाए, ताकि ये लोग आत्मनिर्भर हों, ये अपना ब्याज निकाल सकें, इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। जिनके पास खुद के पैसे नहीं है उनको रोज़गार दिया जाए, उनको नौकरियां दी जाएं, उनको सहानुभूति दी जाए, उनको लोन दिए जाएं, ताकि वो दोबारा खड़े हो सके। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं। हमारे देशवासी है ना, हमारे लोग हैं, गलतियां करी हैं, सुधर जाएंगे। पीएम ट्रंप की तरह बाकी कंट्री भी इस तरह की सख्ताई करेंगी? हाँ जी, कनाडा से भी तैयारी हो गई है जी। अगले हफ्ते हो सकता है कनाडा से भी डिपोर्टेशन शुरू हो जाए। देखिए, ये अब लहर चली है दुनिया में। दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी ने झंडा उठाया अपने हाथ में, वी वांट लीगल माइग्रेंट्स। अगर अमेरिका कह रहा है मुझे लीगल माइग्रेंट्स चाहिए, तो फिर और कौन सी दुनिया की कंट्री है जो बोलेगी मैं लीगल लूंगी? अब पूरी दुनिया पकड़ पकड़ के बाहर निकालेगी जहां जहां पे किसी ने कुछ गलत करा। जो बच्चे यहाँ से अमेरिका जाते हैं जी। स्टडी वीज़ा के लिए, जी जैसे आपने अभी कहा कि जो तो पढ़ने वाला बच्चा है बट एक पैसे की वजह से वो जा नहीं पाता, जी क्या उसके लिए कोई स्कॉलरशिप के भी हाँ, जरिए हैं? फ्री में जाते हैं लोग। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो पैसे लेती ही नहीं। लायक तो बनो ना उसके। हैं तुम्हारे 90% नंबर, अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हो, लिख लेते हो, फ्री ले जाएंगे वो। कोशिश तो करो। तुम बोलो नलायक हूँ पढ़ाई में और पैसे भी नहीं है, कुछ तो तुम्हारे अंदर हो ना। देते हैं वीज़ा, सबको वीज़ा देते हैं वो दुकान खोले हैं वीज़ा देने के लिए खोले। क्या मिलेगा उनको रिफ्यूज़ल देने से? आपके 15,000 रुपये से कुछ नहीं बनने वाला। अगर वो 15,000 रुपये आपसे वीज़ा की फीस लेते हैं ना, उनका 20,000 रुपये खर्चा हो जाता है उस पर। मतलब जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो मेरिट में आता है, उसके लिए भी अमेरिका के लिए जिसके ऑप्शन है। पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, 10 तरह की स्कॉलरशिप होती है अमेरिका में। कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई करके जा सकते 100% स्कॉलरशिप के जरिए भी जा सकते दुनिया हैं। जाती है। उसके लिए उसको सेट का पेपर देना पड़ेगा, ICT बहुत का कुछ पेपर करना देना पड़ेगा। उसके लिए आप लायक होने चाहिए, खलनायक नहीं होने चाहिए, नायक हो, लायक। नॉर्मली सर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए कितना एक एक्सपेंस है वो
कितना खर्चा आ जाता है कम अमेरिका से जाने कम में? 10 लाख रुपया फीस होती है कम्युनिटी कॉलेज की, 20 लाख रुपया फीस होती है स्टेट यूनिवर्सिटी की, 40 लाख रुपया फीस होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। 3 तरह के एजुकेशन प्रोवाइडर होते हैं वहाँ पे, 10 लाख साल का, 20 लाख साल का, 40 लाख साल का। जो यहाँ से गरीब परिवार का बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा, जी। आप 100% स्कॉलरशिप मिल गई, उसके लिए ट्यूशन फी वेव ऑफ होगी उसकी। होगी, जो वहाँ का अकोमोडेशन है, लिविंग उसकी एक्सपेंस है, उसकी भी स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आदमी लायक है, उसकी भी मिल उसकी भी जाएगी। स्कॉलरशिप मिल जाती है, जाती है, दुनिया जाती है। मतलब कि बहुत सारे लीगल तरीके हैं जिससे बच्चा वहाँ जा सकता है। टूट जाते हैं लोग, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, व्यापार है ये, व्यापार में लोग किसी का भला नहीं करना चाहते। हमारा प्रोग्राम है वीज़ा की जंग विनय हरि के संग, जिसमें हम लोगों को सलाह देते हैं, गरीब परिवार कैसे बाहर जा सकता है, कैसे बच्चों को भेज सकता है, उसकी सलाह देते हैं हम। इस डिपोर्टेशन के बाद क्या अमेरिका और भी सख्ताई करेगा? अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, तो ट्रेलर देखा है आपने, कितने नंबर्स ऑफ पर्सन? 476 लोगों का अगला जहाज तैयार हो गया है, हो सकता है कल नहीं तो परसों वो भी आ जाएगा। 18,000 लोग तो भारत सरकार ने मान लिए हैं जो आ जाएंगे अगले और हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी फिर 7,25,000 की। एक चीज़ समझ लीजिए, अगले 4 साल में लोग वापस आएंगे, दबा के वापस आएंगे। उनके लिए कोई वापस रास्ता जाने का? कौन सा रास्ता? जो वापस आए हैं, 2 ही रास्ते हैं, एक मैक्सिको से है, कनाडा से है, दोनों पर सख्ती हो गई है। अगर वो अब तरीके से जाना चाहे, कत्ल करके आप सोच सकते हो आपको कोई सज़ा नहीं देगा, बिना सज़ा के आपको माफ़ कर देगा कोई? सबसे बड़ा क्वेश्चन, जी जो जहाज अभी आया है जी। वो अमृतसर में ही क्यों लैंड हुआ है? तो कराची में लैंड होना चाहिए था या इस्लामाबाद में? न्यू दिल्ली भी ऑप्शन था, गुजरात भी ऑप्शन था, हाँ, तो कहीं उतारना था, भारत में उतार दिया। अमृतसर में ही क्यों? कोई रीज़न उसकी वजह? नहीं, रीजन को भारत में उतारना था ना जी। नेपाल में उतारना होता तो नेपाली लोग होते तो नेपाल में उतार देते। क्योंकि उसमें अगर देखा जाए तो 33 जने गुजराती थे, जी, महाराष्ट्रन थे। तो वो भी सारे है तो इंडियन ही है ना जी, प्लेन तो भारत में उतरा ना जी। अगर हमने अब टूरिस्ट वीज़ा में जाना है, जी जाइए, बहुत अच्छी बात है पर घूम के वापस आना पड़ेगा। जी, आना पड़ेगा। ना वहाँ काम नहीं कर सकते हैं, ना असैलम डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ काम करने की, क्योंकि वो काम करने का वीज़ा ही नहीं है। ये तो घूमने कमाने का वीज़ा है, जाइए दुनिया देख के आइए, जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे दुनिया देखेंगे। अमेरिका को छोड़े तो और कौन सा ऑप्शन है जो बच्चा पढ़ने के लिए जाना चाहता है या सेटलमेंट के लिए जाना चाहता है? बांग्लादेश ट्राई कर सकते हैं, बर्मा कर सकते, दुबई कर सकते हैं। दुनिया में 210 मुल्क हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आपको दुबई में नहीं जाना है क्योंकि आपको जाना ही अमेरिका में, तो अमेरिका वाला तो मैं कोई जवाब दे ही नहीं सकता, दूसरा अमेरिका तो है ही नहीं कोई। जो अमेरिका से डिपोर्ट होके आया ना, बोलेगा मुझे अमेरिका में ही जाना है। अमेरिका से तुम डिपोर्ट हो गए हो, ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हें लेना नहीं क्योंकि हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं। ये दुनिया में 5 मुल्क ऐसे होते हैं जिसको आई कंट्रीज कहते हैं, जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज अपना डेटा शेयर करती हैं। यहाँ पे तो भूल जाइए, आप जा सकते हैं। उसके बाद जो वापस आ ही गए हैं तो जाओगे कैसे? आधार कार्ड पे थोड़ी जाओगे, पासपोर्ट पे जाओगे ना, तो पासपोर्ट तुम्हें भारत सरकार देगी तो जाओगे ना। बिल्कुल। अब तो फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम है, अब तो दूसरे नाम से भी नहीं बना सकते। आपने एक मुल्क में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करी, उसके चार्ज होते हैं आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं इंटरनेशनल लेवल पे लगे हैं। जो आपका डेटाबेस है पूरी दुनिया को भेज दिया गया है। भूल जाइए कि आपको ज़िंदगी में कोई भी मुल्क वीज़ा देगा। शुक्र करिए आप वापस आ गए हैं। अगर कोई सेटलमेंट के लिए जाना चाहे यूएसए के लिए, आपने तो एक ऑप्शन बता दिया स्टडी वीज़ा कि स्टडी वीज़ा जो पढ़ने के लिए जाएगा, पढ़ने के बाद उसको ग्रीन कार्ड की एक फैसिलिटी मिल जाएगी जो अप्लाई कर सकता है। जी, अगर जो 30 साल का है, 32 साल का है या 35 साल का है, मैरिड है, बच्चे हैं उसके, अगर तो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे हैं, पीएचडी करे हैं, तो कोई ना कोई आपको ले जाएगा। साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। स्टडी वीज़ा ये एक रूट है बस। वो किस तरीके से जाएंगे? उसके कई प्रकार के वीज़ा होते हैं। काम करने का वीज़ा होता है, परमानेंट तौर पे जाने का वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा होता है। जो ऐसे लोग होते हैं उनको वीज़ों की प्रॉब्लम ही नहीं होती। मतलब कि जो बंदा सेटलमेंट के लिए जाना चाहे उसके लिए पीआर का ऑप्शन भी है। EB-5 कहते हैं उसे। उसमें 12 से 14 करोड़ रुपया जमा कराते हैं वो। इतने पैसे जमा करा दो, आपके सारे परिवार को ग्रीन कार्ड दे देते हैं। 3 महीने लगते हैं, न्यू दिल्ली से मिल जाता है ग्रीन कार्ड, सारा परिवार जा सकते हो। सर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका यहाँ पर सेटलमेंट नहीं है। तो सेटलमेंट के लिए मुल्क है ही नहीं वहाँ, तो अमेरिकन सिटीजन को सेटलमेंट देते हैं। ऐसा कोई वीज़ा नहीं होता दुनिया में सेटलमेंट का। पढ़ाई के वीज़े पे सेटलमेंट हो सकती है कि आपने जिस मुल्क में पढ़ाई करी है वहाँ पे काम करने का वीज़ा मिला,
आपने नौकरी ढूंढ ली, वहाँ के एम्प्लॉयर ने आपको स्पॉन्सर कर दिया, तो आप वहाँ पे रेजिडेंट परमिट ले सकते हैं। अगर पढ़ाई में 10 से 15 साल का गैप है, क्या वो भी जा सकता है? हाँ, जा सकता है, अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की, अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी दाखिला देती है, मिल जाएगा, वीज़ा भी मिल जाएगा। एडमिशन के चांसेस दुनिया में जब भी माइग्रेशन हुई है ना, वो स्टडी वीज़ा से हुई है। आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने लोग हैं, कनाडा के अंदर हैं, जहाँ जहाँ भी भारतीय नज़र आ रहे हैं ना आपको, दुनिया में अच्छी जगह पे बैठे, वो सब लोग स्टडी वीज़ा से वहाँ पे पक्के। सर, अमेरिका में किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए जो बच्चे वहाँ पर हैं, ऑलरेडी स्टडी वीज़ा पे हैं? या स्टडी वीज़ा पर काम करना अलाउड नहीं होता। यू आर नॉट अलाउड टू वर्क पार्ट टाइम। किसी भी प्रकार का काम करते कभी पकड़े गए तो आपका वापस आना तय है। अब जो जाते ही काम करने हैं, समझना पड़ेगा, ये मुल्क काम करने वाला नहीं है। स्टडी वीज़ा मीन्स एजुकेशनल वीज़ा। आपकी महीने की जितने भी खर्चा है पढ़ाई का, वो आपके माँ बाप को यहाँ से भेजना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपका कुछ बनेगा। मतलब कि पढ़ने के लिए जा रहे हो तो पढ़ के वापस आइए? पढ़ के वापस नहीं आइए, पढ़िए वहाँ पे, पढ़ के वहाँ पे अच्छे नंबर लीजिए, वहाँ पे नौकरी करिए, फिर आपको ग्रीन कार्ड देंगे। यही एक तरीका है? यही तरीका, और कोई तरीका। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि B1 B2 वीज़ा लेके चले जाएं और वहाँ जाके अपना सेटलमेंट का देख लें, वहाँ कौन सी जाके settlement? ऐसी कन्वर्ट कोई करवा लें। है ही नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती। कन्वर्जन का कोई रेट कन्वर्जन होती है, अगर आप डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, मिल जाता है वीज़ा। उनके लिए ऑप्शन है? हाँ, सबके लिए है। जिसको भी कोई अमेरिकन एम्प्लॉयर जॉब दे देता है, उसके लिए ऑप्शन है। बट जॉब देगा क्यों आपको कोई? क्या आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो अमेरिकन सिटीजन को कम्पीट कर सकती हैं? ले लो वीज़ा। जो एक स्किल्ड पर्सन है उनके लिए एक लीगल ऑप्शन है, वो वहाँ जाके कन्वर्ट करवा सकते कर सकते हैं। अगर आपके पास PhD क्वालिफिकेशन है, आप अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, आपके पास कोई स्किल सेट है, दे देंगे आप। इन सभी चीज़ों के लिए प्रोफाइल डिपेंड करेगा। हाँ, आपने ITI का डिप्लोमा कराया, नहीं देंगे, वो कभी भी नहीं देंगे, वो वीज़ा ही नहीं देंगे आपको। कन्वर्जन तो बहुत दूर की बात है। सर, मेरा क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जी जिनके पास पढ़ाई नहीं है, जी। जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर हैं। लेबर क्लास के हैं, जी जी। यहाँ पर रोजगार नहीं है, वो उनके पास एक ऑप्शन होता था, अमेरिका चला गए, नहीं, वहाँ अब असैलम नहीं, डाल दी, अब बंद हो गई। अब ऐसा कनाडा चल गए, वहाँ LMIA लेके कन्वर्ट करवा लिया। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होता। उन सब के लिए कोई ऑप्शन नहीं वो आराम से दुबई चले जाएं, दुबई 5 साल लगा के वहाँ नौकरी करें, इंग्लिश बोलनी सीखें, वहाँ पे अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें, फिर वहाँ से यूरोप जाएं, 2-4 साल यूरोप में काम करें, फिर आगे अमेरिका चले जाएंगे। जो अनपढ़ आदमी है, जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती, उसके लिए मिडल ईस्ट सबसे अच्छी ऑप्शन है। 50,000 से 1 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है। मिडल ईस्ट में जाइए, मेहनत करिए, 2-4 साल 5 साल वहाँ रहिए, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ज़रूर पहुँच जाएंगे। है। अमेरिका जाने के और कोई तरीके, अगर हम स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा को छोड़ दें? अमेरिका में जन्म ले लीजिए, अगला जन्म आपका अमेरिका में हो। पंडित जी से कोई अच्छा सा उपाय करा लीजिए कि अगले जन्म अमेरिका की धरती पर पैदा हो जाए, पहुंच गए आप अमेरिका। जो अभी डिपोर्ट हुए हैं, जी। जो जिन एजेंट के थ्रू ये गए हैं, एजेंट के थ्रू नहीं गए, वो मानव तस्करों के थ्रू गए। जिनका कोई नाम पता नहीं है, कुछ नहीं पता उनका, उनकी कोई दुकान नहीं होती। उनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? हाँ, करेगी सरकार, वो पकड़ लेंगे, वो कौन सा मुश्किल काम है, सरकार के हाथ में है, 2 दिन में पकड़ लेंगे। मतलब कि जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो यहाँ से B1 B2 वीज़ा लेके जाए, वहाँ जाके नौकरी ढूंढे अपने लिए और उसको कन्वर्ट नौकरी करवाए मिल जाती एक है लीगल तरीके से। लीगल तरीके से नहीं मिलती, वापस आ जाए, 10 साल का वीज़ा, दोबारा फिर चल जाना। 6 महीने के लिए तो लाउड ही है ना वहाँ रहना। बिल्कुल सर। ये 10 साल का वीज़ा सिर्फ आप लोगों को मिलता है। दुनिया में हर कंट्री के सिटीजन को 10 साल का वीज़ा नहीं मिलता। किसी को 6 महीने का मिलता है, किसी को 3 महीने का मिलता है, पाकिस्तान वालों को 5 साल का मिलता है, आप ही को 10 साल का मिलता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिटर वीज़ा भारतीयों को मिलता है। 14 लाख लोगों को वीज़ा मिला है पिछले साल। हमने ये चीज़ देखी है अभी, तो बच्चे स्टडी वीज़ा में जाते हैं जी, बट उनके नंबर नहीं है। एजेंट क्या करते हैं, उनकी डुप्लीकेट एडिटिंग करके, मार्कशीट नंबर अच्छे करके, आइल्स का फेक कार्ड बना के बन जाता है। उनका अमेरिका में I-20 लेके इंटरव्यू करवा देते हैं। हाँ, इंटरव्यू में अरेस्ट हो जाती है दिल्ली में। कुछ होते हैं जो चले भी जाते हैं। नहीं, बहुत कम होते। अरेस्ट हो जाती है, वहीं पे फिर रख लेते हैं चनक्केपुरी थाने में, फिर वहाँ 2-4 साल जेल में काटने पड़ते हैं। तो जो चले जाते हैं उनके लिए जो चले जाते हैं वहाँ पकड़े जाते हैं। नहीं पकड़े गए, जिसने साइलम डाली वो अभी वापस वो आ एक जाएगा। सही तरीका नहीं है। पिछले 15 साल से जो लोग नाजायज़ तरीके से गए, अब सब वापस आने वाले हैं। सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप जाना चाहते हैं अमेरिका, या तो F1 वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा लेके जाइए। जो बच्चों के पास अच्छे नंबर हैं, अच्छी परसेंटेज है, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए अगर पैसे नहीं है। और जिनके पास पैसे हैं वो एक इंग्लिश टेस्ट का कोई एग्ज़ाम दे के उसी के थ्रू आराम से हो जाए।
टेस्ट उस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ आदमी के पास पैसे होने चाहिए, नीयत होनी चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं मिल जाएगा वीज़ा, बहुत आसान वीज़ा। जो बच्चे यहाँ से जाते थे बोलते थे जी चलो कोई नहीं हमारे हैं वहाँ पर, हम वो कर लेंगे जी, जो शादी तुम्हारे करवा वहाँ पे हैं देंगे। वो भी वापस आ रहे हैं। अब वहाँ पे कोई नहीं है तुम्हारा, अगर वो तुम्हारा कोई है उसको बोलो तुम्हें वहाँ से नौकरी का कागज भेज दे। कोई नहीं किसी का होता, सगे भाई को कोई नहीं बुलाता, उसको पता कल को आगे शरारत करेगा फिर उसको भी वापस आना पड़ेगा। तो वहाँ जाके शादी करवा लेते हैं उनके लिए, करा ले, फिर क्या है, उसको बोलेंगे बीवी को भी ले जा साथ में। वो एक लीगल तरीका है। आपकी शादी हुई है ना, कागज थोड़ी मिल गया आपको, शादी हुई है ठीक है, होगी शादी, 6 महीने से ज़्यादा रह थोड़ी सकते हो। बीवी को अपने साथ रखना, ले जाओ जिस कंट्री के सिटीजन हो वहाँ ले जाओ बीवी को, रह लेगी आपके साथ वहाँ। आप इस विषय पे और क्या कहना चाहते हैं? लीगल माइग्रेशन चलेगी, इलीगल कुछ नहीं चलना। जो लोग सीधे सीधे जाना चाहते हैं हमारे पास आइए, हर काम होता है। कोई आदमी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, विजिटर वीज़ा ले लीजिए, जाइए, दुनिया देखिए, परिस्थितियाँ बदलेंगी। मैं सब कुछ नहीं करूँगा, माई जॉब इज़ टू गाइड यू, इसके आगे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने थोड़ी तुम्हारे साथ जाना है, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ। लाइए मुझे कागज़, मैं बता देता हूँ वीज़ा कैसे होगा। अगर किसी ने हमारे थ्रू बाहर जाना तो हमारे पास एक सही तरीका और एक लीगल तरीका ही है। लीगल तरीका, अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं तो हमारे पास आइए, जरूर आइए। और कोई तरीका नहीं है। पैदा हो जाइए वहाँ पे, अगले जन्म आपका जन्म अमेरिका में हो, किसी अच्छे पंडित जी से उपाय करा लीजिए अगले जन्म के लिए। हाँ, स्वर्ग में कैसे जाते हैं बताइए? स्वर्ग में जाने का रास्ता क्या होता है? मरना पड़ता है। मर जाइए, वहाँ पैदा हो जाइए। इतना आसान नहीं होता मरना, जान निकल जाती है। हर आदमी जीना चाहता, जिसके पास यहाँ पे सब कुछ है, जिसके पास यहाँ पे पैसे हैं, जो जहाँ अच्छे घर में पैदा हो गया, उसको बाहर जाने की ज़रूरत है। संघर्ष है यार, करना पड़ेगा। कर लो कितना, 2 4 5 साल 10 साल, 10 साल में यहाँ भी निखर जाओगे। क्या पागल हैं जो लोग यहाँ रह रहे हैं? 150 करोड़ की आबादी है, क्या सारे बंदे ना अमेरिका चल जाएं सवेर को? आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर यूएसए को छोड़ दें और कोई ऑप्शन? भारत को पकड़े, भारत को पकड़ के रखें। दुनिया में अमेरिका पहले नंबर पर है, भारत 5वें नंबर पे है, कोई लास्ट में थोड़ी है हम लोग। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, क्या नहीं है यहाँ पे? सब कुछ तो है। हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उससे भी बड़ा है। रोजगार नहीं है। रोजगार कहाँ बताइए? रोजगार ही रोजगार, काम है, करना नहीं चाहता कोई। यहाँ आदत नहीं है लोगों को काम करने की। यहाँ काम पे आएंगे, जेब में 2 फ़ोन लेके आएंगे, रख के आइए फ़ोन अपना घर। जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत काम है। हमारे कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते हैं, हम बहुत खुश हैं इनकी सर्विस से। जो काम करता है उसको सब कुछ मिलता है, धीरे धीरे मिलता है, एकदम कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज में अगर जाना वहाँ पढ़ने के लिए अमेरिका में, उसकी क्या प्रोफाइल चाहिए? पैसे होने चाहिए, सिर्फ पैसे होने चाहिए। दुकानदारी है सर, इट इज़ अ बिजनेस फॉर अस फॉर देम। अगर पैसे भी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ना भी चाहते हैं, बस फिर हमारी दुकानदारी है ना, हमारे पास आओ, हम गाइड कर देंगे तुम्हें कैसे जा सकते। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत ऑप्शन, ऑप्शन ही ऑप्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी। आज आपने एक सही सलाह दी उनके लिए जो इलीगल तरीके से जाने के लिए मजबूर थे। देनी पड़ेगी, हमारा काम है सही गाइड देना, सही गाइडेंस से लोगों को बाहर भेजना। थैंक यू सर। धन्यवाद।